हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योलो आर्किटेक्चर के बारे में। योलो आर्किटेक्चर से पहले हमने बात करी थी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बारे में, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बारे में देखा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होता है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के पॉसिबल सोल्यूशंस के अंदर हमने बात करी थी फुल्ली कन्वोल्यूशन नेटवर्क्स के बारे में और फुल्ली कन्वोल्यूशन नेटवर्क के बारे के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, जिसका नाम है योलो। तो आज हम इसी योलो के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस पूरी वीडियो में हम फटाफट से एक क्विक ओवरव्यू देखेंगे अपने सारे योलो आर्किटेक्चर्स का, योलो के स्टार्टिंग वर्जन से लेकर लास्ट वर्जन के बारे में, उसके कंपेरिजन के बारे में और कैसे वो वर्क करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, तो योलो के बारे में सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला जो योलो है वो कैसे पब्लिश हुआ। योलो के बेसिकली 5 वर्जन है, हम पांचों वर्जन इस स्लाइड में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला वर्जन जो योलो का है वो 2015 में आया था, जे रेडमन द्वारा। जे रेडमन जो है, इन्होंने 2015 में एक पेपर पब्लिश किया जिसके अंदर योलो आर्किटेक्चर का पूरा डिस्कशन था। अब योलो क्या है? योलो एक ऐसा सिस्टम है जो आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है किसी भी इमेज के अंदर। योलो की जो फुल फॉर्म है यू ओनली लुक वंस, इसका सीधा सा मतलब ये है, बेसिकली इसका नाम ये क्यों रखा गया, क्योंकि ये एक इटरेशन में इमेज को रीड करके एक ही इटरेशन लेता है इमेज को रीड करने के लिए, मल्टीपल इटरेशन नहीं लेता जैसे कि डेंस लेयर्स की वजह से होता था। बेसिकली योलो जो है वो कंप्लीटली कन्वोल्यूशन नेटवर्क से ही इंप्लीमेंटेड है। जैसे कि हमने पहले बात करी, ये एफसीएन का इंप्लीमेंटेशन है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर सिर्फ कन्वोल्यूशन लेयर्स का यूज किया गया, डेंस लेयर का यूज नहीं किया गया। ओके, सो योलो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में जे रेडमन द्वारा। इसका काम है रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना। यप, और यहाँ पर जो क्लास प्रोबेबिलिटीज है वो CNN लेयर्स के द्वारा दी जाती है। यहाँ पे एक टर्म आता है हमारा बाउंडिंग बॉक्सेस का। बाउंडिंग बॉक्सेस का टर्म आपने पहले की वीडियोस में देखा होगा, वहाँ पे हमने काफ़ी डिस्कस किया बाउंडिंग बॉक्सेस के बारे में। अगर क्लियर नहीं है तो मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ कि जब हम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर हमारा ये बाउंडिंग बॉक्स का कंसेप्ट होता है। एक बाउंडिंग बॉक्स जनरली वो लोकेशन बताता है किसी पर्टिकुलर इमेज में जहाँ पर उसने किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढा है, जहाँ पे उसने देखा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिटेक्ट किया है, तो उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक बॉक्स क्रिएट करता है जिसकी कोऑर्डिनेट्स वो हमें बाउंडिंग बॉक्स के से मिलते हैं। ओके, सो दिस वाज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ योलो। यहाँ नीचे हमने इसका आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट किया है, तो आई थिंक इट इज क्लियर हियर। ये दिख रहा होगा आप सबको आर्किटेक्चर। अगर इसे जूम, जस्ट गिव मी मिनट, मैं इसे जूम करके दिखता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जूम का फीचर नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं, इसे फटाफट से इस आर्किटेक्चर को हम कॉपी करते हैं और इसको ले चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। ओके, यहाँ पर हम ओके तो यहाँ पर ये हमारा पेस्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, इस पेस्ट में से हम स्पेसिफिक पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो लेट जस्ट सेलेक्ट इट। ओके, तो यही स्पेसिफिक है। ओके, तो इसे हम जूम करते हैं ताकि हम इस लेयर को अच्छे से देख पाएँ। इनिशियल में हमारे पास कुछ 448 साइज़ की इमेजेस आ रही हैं जो बाद में 112 से में कन्वर्ट हो रही हैं। ये बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने कन्वर्शन लेयर्स इंप्लीमेंट करी हैं, कन्वर्शन लेयर प्लस मैक्स पूलिंग लेयर्स। कन्वर्शन लेयर के अंदर जो हमने कर्नल साइज दिया वो 7x7 का है, एंड 7x7 इंटू 64 समथिंग। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमारी लेयर्स है, ये कुछ विजिबल नहीं, टेक्स्ट थोड़ा सा ब्लर है, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से हमने सिमिलर पैटर्न में कन्वोल्यूशन लेयर्स का एक सेट बनाया है। तो बेसिकली क्या है, एक यूलो आर्किटेक्चर, इसके अंदर बहुत सारे कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं जो इमेज को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे ट्रांसलेट कर रहे हैं, एंड एट द एंड यहाँ पे हमारा फाइनल आउटपुट रिसीव हो रहा है। ओके, सो दिस वॉज योलो V1। मूव करते हैं योलो के अगले आर्किटेक्चर के ऊपर। ओके, इससे पहले हाँ हाँ, वर्किंग 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 कैसे भूल सकते हैं। जब इस आर्किटेक्चर की वर्किंग देख लेते हैं। यूलो आर्किटेक्चर जो वर्क करता है वो 3 मेथड्स के ऊपर वर्क करता है। सबसे पहला है रेजिडुअल बॉक्स, दूसरा है बाउंडिंग बॉक्स एंड तीसरा है इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन। अब हमारा रेजिडुअल ब्लॉक क्या है? रेजिडुअल ब्लॉक ये बताता है कि जो इमेज है वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। बेसिकली हमारा यूलो आर्किटेक्चर क्या करता है, या फिर यूलो मॉडल कह सकते हैं वैसे, हमारा जो यूलो मॉडल है वो क्या करता है, हमारी इमेज को एक पूरी ग्रिड से ग्रिड्स में डिवाइड कर देता है। मतलब ये छोटे छोटे स्मॉल सेल्स बना दिए इसने, आर्किटेक्चर ने एक पूरी ग्रिड ड्रॉ कर दी इमेज के ऊपर, और उस ग्रिड में छोटे छोटे जो सेल्स है उसमें हमारी इमेज डिवाइड हो चुकी है। अब बाउंडिंग बॉक्स रेग्रेसर क्या करेगा, इस इमेज में पैटर्न्स फाइंड कर रहा है। जैसे हमारा लेट्स से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन साइड है, यहाँ पर कुछ ग्रीन ग्रीन सा है, इसका मतलब यहाँ पे ह्यूमन डिटेक्ट हुआ है। ये वो सेल्स हैं जहाँ पे ह्यूमन को डिटेक्ट किया गया है।
और जो रेड रेड पार्ट है वहाँ पे ह्यूमन नहीं है। तो बेसिकली ये एक इमेज में ह्यूमंस को सर्च कर रहा है। ओके, तो ये हमारा बाउंडिंग बॉक्स रिग्रेशन का पार्ट है। इसके बाद आता है हमारा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या करता है, जैसे हमारा बाउंडिंग बॉक्स जब क्रिएट हुआ, मैं काम करता हूँ उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। सो वेरी क्विक, लेट मी टेक येलो, आई थिंक येलो विल वर्क फाइन, राइट। सो या येलो इज वर्किंग फाइन। तो यहाँ पर जो हमारी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है, यानी बेसिकली जो हमारा ह्यूमन डिटेक्ट हुआ है, यहाँ पर जब हम बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट करेंगे तो दो तरह के बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट होते हैं। एक बाउंडिंग बॉक्स जो हमारा एक्चुअल बाउंडिंग बॉक्स है, दूसरा बाउंडिंग बॉक्स जो प्रिडिक्टेड बाउंडिंग बॉक्स है। तो हमारा जो मॉडल है वो क्या करता है, लेट्स से एक बाउंडिंग बॉक्स हमारा ऐसे डिटेक्ट हुआ, ये हमारा एक्चुअल बाउंडिंग बॉक्स है, एंड ओके, दूसरा कलर ले लेते हैं, और ये हमारा प्रिडिक्टेड बाउंडिंग बॉक्स है। अब मॉडल क्या करेगा, इस बॉक्स को फिट करने की कोशिश करेगा एक्चुअल बॉक्स के साथ। बेसिकली वो इस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो बाउंडिंग बॉक्स बनाया जा सके वो बाउंडिंग बॉक्स ना ज़्यादा बड़ा हो ऑब्जेक्ट साइज से, और ना ही ज़्यादा छोटा हो, मतलब वो ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर कर सके। तो ये तीन कंसेप्ट है जिनके ऊपर हमारा योलो आर्किटेक्चर वर्क करता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे यूलो आर्किटेक्चर के कुछ आउटपुट्स हैं। जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, हमारा जो यूलो का परफॉर्मेंस है वो प्रिसीजन और रिकॉल। अब जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, हम प्रिसीजन रिकॉल से एक्यूरेसी अपनी मेजर करते हैं। इसके डीप में नहीं जाएंगे, ये हम पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। हमने काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन के काम किया, प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, और काफ़ी सारे टॉपिक्स में हमने क्लासिफिकेशन का यूज़ किया, तो वहाँ पे हमने प्रिसीजन रिकॉल को डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो बेसिकली हमारा जो यूलो मॉडल है, इसका जो प्रिसीजन रिकॉल स्कोर है वो, और प्रिसीजन स्कोर है वो मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू द एज कम्पेयर टू दीज मॉडल्स। ये वो मॉडल्स है जो उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये प्रपोज किया गया था, विच इज़ 2015, उस टाइम के स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स जो कहे जाते थे, उसमें से जो बेस्ट मॉडल है योलो, ये उस टाइम सबसे अच्छा प्रिसीजन रिकॉल दे रहा था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, योलो V2। ओके, तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं योलो V2 के बारे में। अब योलो V2 क्या है और क्यों। सबसे पहले अगर हम योलो V2 के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए वाई, क्यों योलो V2 की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, तो योलो V2 इज प्रोबेबली द बेस्ट, या जो योलो V2 है हमारा, वो उस टाइम का बेस्ट मॉडल था। सॉरी, योलो V2, योलो V1, ये मिस प्रिंट हुआ है, एक्चुअली मिस टाइप हुआ है और मेरे से हुआ है, ये V1 होगा। जो योलो V1 था वो बेसिक, प्रोबेबली प्रोबेबली नहीं कहूँगा, एक्चुअल में बेस्ट मॉडल था उस टाइम पे, बेस्ट मॉडल था, बेस्ट मॉडल में से एक। बट जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो स्लो था। जो हमारा योलो V1 था वो स्लो था, क्योंकि वो स्मॉल डेटा सेट्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, तो लार्ज डेटा सेट के लिए बहुत स्लो था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उस समय का जो मॉडल था ये हमारा योलो V1, वहाँ पे इसकी जो एक्यूरेसी थी वो 63% के अराउंड थी। हालांकि ये एक्यूरेसी बहुत बुरी नहीं है, बट इसके कंपैरिजन में एक मॉडल और था, इसे कहा जाता है रेसनेट, फास्ट रेसनेट या फास्ट। ये जो हमारा मॉडल था, इसकी एक्यूरेसी उस टाइम पे 71% के अराउंड थी, एक अच्छा कॉम्पिटिटर था ये। तो कंपेरेटिवली हमारा जो यूलो V1 है उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं थी। बस इस लिमिटेशन को कवर करते हुए एक नया आर्किटेक्चर लॉन्च किया गया 2016 में, जिसका नाम था योलो V2। ओके, सो योलो V2 हमारा जे रेडमन ने पब्लिश किया, और फटाफट से एक बार योलो V2 के बारे में देखते हैं। की एडवांटेजेस, योलो V2 के की एडवांटेजेस क्या थे। ये तीन की एडवांटेज थे योलो V2 के। सबसे पहला था बैच नॉर्मलाइजेशन, दूसरा था हाई रेजोल्यूशन, और तीसरा था यूज ऑफ एंकर बॉक्स। ओके, बैच नॉर्मलाइजेशन क्या था। बैच नॉर्मलाइजेशन मतलब जब डेटा को चंक्स के हिसाब से प्रोसेस किया जा रहा था, तो उसकी वजह से सबसे पहली चीज़ जो थी वो थी स्पीड। स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्पीड हमारे मॉडल की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंड सेकेंड जो इसका इम्पैक्ट पड़ा वो था ड्रॉप आउट के ऊपर। इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें ड्रॉप आउट रेट्स लगाने की जरूरत नहीं थी, हमें ड्रॉप आउट की जरूरत नहीं पड़ी। बिना ड्रॉप आउट लगाए भी ओवरफिटिंग प्रिवेंट हो रही थी, ओवर फिटिंग प्रिवेंट हो रही थी बैच की वजह से। ये स्पीड भी क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि जो कन्वर्जेंस है, हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हम अपने मॉडल को कन्वर्ज करते हैं, जो इसका कन्वर्जेंस है वो बढ़ गया था।
तो कन्वर्जन स्पीड जो वो बेसिकली कन्वर्जन स्पीड बढ़ गई थी, तो हमारा मॉडल जो है वो बहुत जल्दी प्रिडिक्शंस को परफॉर्म कर पा रहा था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो स्पीड और ड्रॉप आउट की बात थी, वो है मैप वैल्यू। मैप वैल्यू क्या होता है? मीन, एवरेज, प्रिसीजन। जो हमारा मीन एवरेज प्रिसीजन है, ये 2% से इंक्रीज हो गया। जब हम V1 को V2 से कंपेयर करते हैं, तो जो हमारा मैप वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई थी। सो बेसिकली जो V1 है वो काफ़ी बेटर साबित हुआ V1, सॉरी जो V2 है वो काफ़ी बेटर साबित हुआ V1 से। इसके बाद आता है हमारा हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन में क्या है, जो हमारा V1 था, V1 448 पिक्सल्स की इमेज पे ऑपरेट करता था, और इसके जो लेंस लेयर्स थे वो 224 पे या 224 के लिए डिजाइन थे। तो बेसिकली एक ड्रास्टिक चेंज आता था हमारे इमेज साइज में, जिसकी वजह से जो इमेज की रेजोल्यूशन है, जो उसके फीचर्स है, वो गिर जाते थे। बट यूलो V2 ने क्या किया, यूलो V2 की जो फर्स्ट आइट्रेशन है, वो जो 10 लेयर्स स्टार्टिंग की, वो 448 पिक्सल्स की इमेज साइज के लिए वर्क करती थी, जो कि इमेज नेट पे ट्रेन हुआ था। तो बेसिकली ये ड्रास्टिक चेंज को रोक पाता था, इमेज पिक्सल्स में जो ड्रास्टिक चेंज आता है उसको रोक पाता था, और इसकी वजह से इसकी जो इमेज है, जो हमारी फाइनल इमेज है, उसके जो रेजोल्यूशन है वो बरकरार रहते थे, तो इमेज बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होती थी। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया था एंकर बॉक्सेस का। एंकर बॉक्सेस क्या है? बेसिकली ये एक इस तरह का सिस्टम था, जैसे हमारे बाउंडिंग बॉक्स होते हैं, ये भी बाउंडिंग बॉक्स की तरह था। बस बाउंडिंग बॉक्स, बस ये स्पेशल ये था कि ये प्री डिफाइंड था, और इसमें हम एक साथ मल्टीपल बाउंडिंग बॉक्स पे वर्क कर सकते थे। जैसे मैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल बाउंडिंग बॉक्स को किसी मॉडल पे अप्लाई कर रहा हूँ, और इससे मैं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे चेक कर सकता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किस सेल में डिटेक्ट हो पा रहा है या नहीं, तो उस हिसाब से मैं एक बेटर डिटेक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं अपने ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से डिटेक्ट कर सकता हूँ और बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकता हूँ। तो एक नया कंसेप्ट एंकर बॉक्स का इंट्रोड्यूस किया गया योलो V2 के अंदर। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारा V2 का आर्किटेक्चर है, जिसकी मिनट मैं इसे इरेज कर देता हूँ, सो दैट ओके, इतना काफ़ी है। ये हमारा V2 का आर्किटेक्चर। ओके, आई होप द आर्किटेक्चर इज विजिबल, क्लियरली विजिबल, राइट? सो यहाँ पर हमारी मैक्स पूल लेयर्स और बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर्स का यूज़ किया गया है, और फाइनल हमारे बैच लेयर से आउटपुट जनरेट हुआ है। तो ये आर्किटेक्चर है हमारा योलो V2 का। मूव करते हैं अगले आर्किटेक्चर की तरफ, बेसिकली अगले वर्जन की तरफ। ये अगला वर्जन है योलो V3। ओके, ये रहा हमारा V3, योलो V3। ओके, जैसे हमने योलो V2 में बात करी थी, हम योलो V3 में बात करेंगे कि हमें V3 की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली ये वो तीन चीज़ें थी जो ये कह सकते हैं कि वो तीन फीचर थे जो V3 ने हमें प्रोवाइड करे ओवर V2। सबसे पहला स्पीड। यूलो V2 की जो ट्रेनिंग थी, वो डार्कनेट 19 को एज अ बैकबोन रखी की गई थी। बेसिकली यूलो V2 का जो डिज़ाइन था, उसके बैकबोन में डार्कनेट 19 का यूज़ किया गया था, जबकि यूलो वर्जन 3 की बैकबोन में डार्कनेट 53 का यूज़ किया गया था। तो जो डार्कनेट 53 था, ये अगर हम रेसनेट 101 से कंपेयर करें, तो ये 1.5 टाइम्स फास्टर था। बेसिकली स्पीड इन्हांस हो गई, स्पीड बढ़ गई हमारी। ओके, इसमें क्वेश्चन और बन सकता है कि हमारा जो डार्कनेट 19 है, जो हमारा डार्कनेट 19 है, हम उसको डार्कनेट 53 जो हमने यूज़ करें, जो V2 में यूज़ हुआ 19 था, जो V3 में यूज़ हुआ 53 था, हम इसको आपस में क्यों नहीं कंपेयर करें? क्योंकि रिसर्चर्स ने इसके कोई एग्जैक्ट एक्यूरेट मैट्रिक्स प्रोवाइड नहीं करे, उन्होंने कोई कंपेरिजन प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट उस टाइम जो जो हमारा V2 के टाइम पे एक अच्छा मॉडल था हमारा रेस्टनेट 101, हम उससे अगर कंपेयर करें, तो जो हमारा V3 वर्जन है वो 1.5 टाइम्स फास्टर था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्रिसीजन की। जो हमारा V3 था, उसके अंदर प्रिसीजन अच्छा था। प्रिसीजन से हमारा मतलब ये है कि अगर हमारी इमेज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बड़े छोटे कई सारे साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो छोटे से छोटे साइज के ऑब्जेक्ट होते थे, काफ़ी छोटे साइज के ऑब्जेक्ट भी अच्छे से डिटेक्ट कर पाता था हमारा V3। इसका मतलब इसका जो प्रिसीजन था वो बहुत अच्छा था। एंड द थर्ड थिंग इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी ऑफ क्लासेस, मतलब ये एक्यूरेटली बता पाता था कि हाँ, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर क्लास से ही बिलोंग करता है, क्योंकि इसके अंदर लॉजिस्टिक क्लासिफायर और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का यूज हुआ। ये टॉपिक के डीप में नहीं जाएंगे, हम इस टॉपिक को पहले भी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो मूव करते हैं आगे अगली स्लाइड पे। ये हमारा V3 का आर्किटेक्चर है। आप देख सकते हो आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारा V1 V2 से, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमारी रेजिडुअल लेयर्स और अप सैम्पलिंग लेयर्स इंक्रीज हो गई है। बेसिकली स्पीड एनहांसमेंट वाली बात चीज़ वाली चीज़ है।
तो इस आर्किटेक्चर में हमारा स्पीड एनहांस हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आउटपुट के बारे में। तो ये हमारे कुछ आउटपुट थे जो हमारे योलो V3 से जनरेट हुए थे। इसकी एक्यूरेसी इज़ नॉट क्वाइट विजिबल ना, काफ़ी विजिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं और ओपन बोर्ड पर लेकर चलते हैं। ओके, मुझे कीबोर्ड नहीं चाहिए। ओके, करते हैं। जब हम इस इमेज को लेंगे, एक काम करते हैं, पूरी इमेज को लेते हैं। बेसिकली हमें कंपेयर तो सब कुछ ही करना है ना, हम इस पूरी इमेज को लेंगे और इसे ओपन बोर्ड पे जूम करके देखते हैं इमेज में क्या हो रहा है। ओके, ये ऑलरेडी जूम है हमारे पेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी एक्यूरेसी है ये ऑलमोस्ट 99% है यहाँ पे डिटेक्टर 1 के साथ, और यहाँ डिटेक्टर 1 के 2 के साथ 42%। बहुत ज़्यादा यहाँ पे 99 है और यहाँ पर 11% जो ग्रीन वाला पार्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो ह्यूमन डिटेक्शन का पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद मिस क्लासीफाई कर लिया, ब्लू वाला 90% के आसपास है। ओके, राइट। सो यहाँ पर क्या है, ये दो अलग अलग तरह के डिटेक्टर्स यूज़ किए गए थे इस आर्किटेक्चर को टेस्ट करने के लिए। ये जो डिटेक्टर है ये हमारा V3 का डिटेक्टर है। सो बेसिकली ये एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट्स को ही डिटरमाइन कर रहा है, ह्यूमन, कैमल एंड दिस गोट और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज दिस एनिमल कॉल्ड। तो ये, और जो डिटेक्टर 2 है ये उस टाइम का स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल, या फिर उस टाइम का एक कंपेरेटिव मॉडल जो था हमारा, कंपेरेटिव, स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं कहूँगा बट कंपेरेटिव मॉडल, ये उसके आउटपुट्स हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी से, जिस एक्यूरेसी से V3 में हुआ उस एक्यूरेसी से डिटरमाइन किया गया है, डिटेक्ट किया गया है। बट साथ में कुछ एक्स्ट्रा बाउंडिंग बॉक्स भी क्रिएट हुए हैं। तो योलो V3 अच्छा, डिस्कशन खत्म, योलो V3 अच्छा था। आगे बात नहीं करनी इस पर, मूव करते हैं अपने अगले आर्किटेक्चर की तरफ, जो कि है योलो V4। अच्छा, योलो V4 और योलो V5 के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक एसोसिएटेड स्टोरी, बहुत एसोसिएटेड है इसके साथ, इन दोनों आर्किटेक्चर के साथ। तो जनरली अगर कोई इस आर्किटेक्चर को पढ़ रहा है तो इस स्टोरी को जानता है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना। योलो V4 और योलो V5 में क्या हुआ, जो योलो V1 V2 V3 थे ये डेवलप किए गए थे जे रेडमन द्वारा। जो हमारे ये सर जे रेडमन है, इन्होंने V1 V2 और V3 बनाए। बट सडनली इन्हें कुछ ऐसा फील हुआ कि जो V1 V2 V3 है उसका कुछ मिसयूज़ हो रहा है, या फिर कहीं से सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा लोगों की। तो फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस एंड प्राइवेसी कंसर्न्स, ये उनका ट्वीट है, ये जोसेफ रेडमन का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने बताया था कि मिलिट्री एप्लीकेशंस और प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से वो योलो पर बेसिकली कंप्यूटर विजन पर काम छोड़ रहे हैं। फरवरी 2023 में इन्होंने बताया कि इन्होंने कंप्यूटर विजन पर काम छोड़ दिया, ये काम नहीं करेंगे आगे। उसके बाद अप्रैल में, समथिंग अराउंड इन अप्रैल 2020 सेम ईयर, एक नया आर्टिकल पब्लिश होता है योलो V4 के नाम से। ये आर्टिकल एलेक्जी बॉकोव्स्की ने पब्लिश किया था। ओके, सॉरी फॉर द इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एलेक्सी, ठीक है, एलेक्सी बी ने प्रपोज किया था ये आर्टिकल अप्रैल 2020 में, जिसमें उन्होंने एक नया आर्किटेक्चर की बात करी थी जिसमें मेजर इंप्रूवमेंट्स थी, जैसे कि बैग ऑफ फ्रीबीज, बैग ऑफ प्रिसीजन, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मेजर चेंजेस के बारे में बात की गई थी। वैसे हम इन सभी मेजर चेंजेस को अपने एप्लीकेशन वाले पार्ट में इंक्लूड करने वाले हैं, जब हम इस योलो का यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तब वो हम वहाँ पर हम इस कंसेप्ट को डीप में पढ़ेंगे कि ये कंसेप्ट क्या था और कैसे इंप्लीमेंट होगा। ओके, यहाँ पर अभी हम बस इसका ओवरव्यू लेते हैं फटाफट से, जो योलो V4 और योलो V5 था। तो हुआ क्या, जब योलो V4 पब्लिश हुआ उसके विद इन 2 मंथ्स लेटर, देख रहे हो, 2 महीने का खेल चल रहा है। फरवरी में इन्होंने मना किया काम करने से, अप्रैल में कोई आता है और कहता है कि मैंने योलो V4 बना लिया, एक नया योलो बना लिया, और उसके 2 महीने बाद जुलाई में अल्ट्रालिटिक्स नाम की कंपनी ये पब्लिश करती है योलो V5। अच्छा, योलो V4 और योलो V5 में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो योलो V4 है वो टेंसर फ्लो पे इंप्लीमेंट किया गया है, टेंसर फ्लो, और जो योलो V5 है ये पाइटॉर्च के ऊपर इंप्लीमेंटेड है, पाइटॉर्च। ओके, सबसे सबसे मेजर डिफरेंस है ये। अब इस डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, जो टेंसर फ्लो है वो लाइब्रेरी काफ़ी हैवी है, तो उसकी वजह से जो उसका साइज है योलो V4 का वो समथिंग अराउंड 200 MB है। बट एज कम्पेयर टू दिस योलो V5 वर्जन, अगर हम योलो V5 से कंपेयर करें तो उसका साइज समथिंग 18 to 20 MB का है। तो योलो V5 जो है वो बहुत छोटा है साइज में, ईजिली डिप्लॉयबल है,
और रियल टाइम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। हाँ ठीक है, योलो V5 अच्छा है, मान लिया। ओके, तो योलो V5 में एक खास बात और, क्योंकि ये पाइटॉस में इम्प्लीमेंटेड है, तो इसमें हमें ऊप्स कंसेप्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जब हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें जुपिटर नोटबुक जैसा बहुत अच्छा यूज़ नहीं है जैसे कि हम टेंसरफ्लो में कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है पाइटॉच, क्योंकि मुझे पाइटॉच और टेंसरफ्लो पे कन्वर्सेशन नहीं करना, या राइट, यू राइट। वर्जन V4 V5 की बात करते हैं। तो वर्जन V4 V5 इस तरह से पब्लिश हुए, बट इनके साथ काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई थी। तो ये वो स्टोरीज हैं, कंट्रोवर्सी स्टोरीज जो मैं आपको बता रहा हूँ योलो V5 की डिस्कशन में। योलो V4 के साथ जो कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड थी जो V4 V5 के साथ, वो ये था कि एक तो योलो V4 V5 जो थे, ये एक्चुअल ऑथर ने पब्लिश नहीं किए थे। जो योलो का एक्चुअल ऑथर था वो तो ये रेडमन था। तो सबसे पहली कंट्रोवर्सी तो इसके नाम में थी कि इसका नाम यूज किया जा सकता है या नहीं। काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया, काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। दूसरी बात तब हुई जब रोबोफ्लो, आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा जो कंप्यूटर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, रोबोफ्लो ने अल्ट्रालिटिक्स के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया। जिस आर्टिकल में सॉरी अल्ट्रालिटिक्स नहीं, V5 के ऊपर, योलो V5 के ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें काफ़ी सारी बातें V5 के बारे में गलत मेंशन थी। ओके, अब V5 के ऊपर V5 बेसिकली V4 का ही पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन है। तो V5 जो अल्ट्रालिटिक्स कंपनी है उसने V5 के ऊपर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया। टेक्निकल टर्म्स और जो एक्चुअल कैलकुलेशंस है वो दुनिया को नहीं पता थी कि क्या है। ऐसे में रोबोफ्लो पे एक आर्टिकल आता है जो V5 के बारे में बात करता है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन देता है, और जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा विश्वास, लोगों का विश्वास उठ जाता है V5 से, क्योंकि उसने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी, सबके लिए नया था, कोई फॉर्मल पेपर पब्लिश नहीं हुआ, लोग उसे वेरीफाई नहीं कर सकते थे। उसके बाद अचानक से एक नया आर्टिकल पब्लिश होता है जो कंपनी अल्टरनेटिक्स खुद करती है, जिसमें वो बताती है कि जो आर्टिकल पहले पब्लिश हुआ है वो गलत है। ऐसी सिचुएशन में लोगों का विश्वास उठ गया V5 से, और उन्होंने V4 को यूज़ करना ही प्रेफरेबल समझा। कंपेरेटिवली दोनों मॉडल्स ही अच्छे हैं, बट अगर हम साइज़ की बात करें और डिप्लॉयमेंट की बात करें तो V5 को कंसिडर किया जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम एक बार आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। V4 और V5 के आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। यहाँ बेसिकली हम आर्किटेक्चरल डिफरेंस देख रहे हैं दोनों मॉडल का। मैंने इस मॉडल को साथ में इसलिए रखा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आई थॉट कि इसे साथ में रख के समझाना ज़्यादा ईजी रहेगा, बिकॉज कंपेरेटिव तरीके से हम ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे मॉडल्स के आर्किटेक्चर के बारे में। ओके, तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ फटाफट से। यप, रेड, या, ओके। ये वाला सेक्शन है हमारा V4 का, योलो V4। ये वाला सेक्शन हमारा योलो V5 के बारे में। योलो V4 के बैकबोन में CSP डार्कनेट 53 का इस्तेमाल किया गया। और इसकी जो नेक बेसिकली क्या होता है, जब हम डाउन सैम्पलिंग और अप सैम्पलिंग कर रहे होते हैं हमारी लेयर्स की, जो बॉटम लेयर्स होती हैं उसे हम नेक लेयर्स बोलते हैं या बॉटल नेक बोलते हैं। वहाँ पे स्पेशल पैरामीटर पूलिंग एंड पैथ एग्रीगेशन नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। जिसका हेड है, हेड मतलब जहाँ से हम आउटपुट दे रहे हैं, जो पार्ट, वहाँ पे क्लास सबनेट और बॉक्स सबनेट का यूज़ किया गया, जो योलो V3 से काफ़ी 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 मिलता जुलता था। इसी एक्टिवेशन फंक्शन में रेलू सॉरी लीकी रेलू को इस्तेमाल किया गया, ताकि ये टाइनी डेटा सेट के ऊपर अच्छे से वर्क कर सके। कंपेयर अगर इसे करा जाए, हम अगर हम V5 से कंपेयर करें, तो जो V5 था उसके कई सारे वर्जन पब्लिश हुए, क्योंकि V5 गिटहब रेपो पे पब्लिश हुआ था। इसके कई सारे वर्जन थे, जैसे लार्ज वर्जन, मीडियम वर्जन, स्मॉल वर्जन। तो ये VX एक्स्ट्रा लार्ज, VL लार्ज, VM मीडियम और VS स्मॉल, तो ऐसे कई सारे वर्जन इंप्लीमेंट हुए थे। लेकिन इन सब वर्जन में लेयर्स का कोई डिफरेंस नहीं है, सब में सिमिलर अमाउंट ऑफ लेयर यूज करी गई हैं। बस इसमें जो फर्क है वो मल्टीप्लायर्स की स्केलिंग का है, कि उनकी वाइड और डेप्थ क्या है। और ये जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी सिमिलर है एफिशिएंट नेट मॉडल से। सो V4 और V5 में बस इतना डिफरेंस है कि इसकी जो वर्जन्स हैं उनमें जो लेयर्स है, एक्चुअली लेयर्स में डिफरेंस नहीं है, उसमें स्केलिंग का फ़र्क है, उसकी मल्टीप्लायर स्केलिंग का फ़र्क है। और जो वियोलो V4 है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बैकबोन में CSP डार्कनेट का यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पर बैकबोन में एफिशिएंट नेट का यूज़ किया गया है। अगर इसके ग्राफ को देखें तो ये इसका ग्राफ है। हम्म, yep, ये रहा ग्राफ। एज विजिबल ग्राफ, आई होप आप सबको विजिबल है, या फिर एक काम करता हूँ मैं इसको भी जूम कर लेता हूँ। वेरी क्विक, वेरी क्विक, वेरी क्विक, टू बी वेरी क्विक। ओके, ये पेन थोड़ा सा हैंग हो गया, नो प्रॉब्लम। यप, लेट्स इरेज दिस सेक्शन। यप, हमने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, एंड हम इसे ड्रॉप कर लेते हैं अपने ओपन बोर्ड पे।
अब हम इसे यहाँ जूम कर सकते हैं, अब विजिबल है। तो ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ये बेसिकली साइज के ऊपर हुआ है, जीपीयू टाइम के ऊपर। यहाँ पे हम जीपीयू टाइम ले रहे हैं एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हमने एपी स्कोर लिया है, एवरेज प्रिसीजन स्कोर। अगर हम इसमें कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर ये हमारा ब्लू डॉट जो है, हैवी डॉट, ये डार्क ब्लू डॉट्स, ये वाली, ये हमारी योलो V3 है। उसके बाद हमारा योलो V4 जो मॉडल है हमारा, V4 CSP लीकी रेनू के साथ, हमारा ग्रीन वाला है। ओके, और ये हमारा योलो V5 लार्ज, ये V4। तो ये कंपैरिजन है मॉडल का। कुछ सिचुएशन में ये देख सकते हैं हम कि जो V5 है उसकी जो एपी वैल्यू है बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन उसमें जीपी टाइम भी काफ़ी लिया ट्रेनिंग के लिए। बट कंपेरेटिवली जो V4 है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन वो हैवी भी थोड़ा। तो ये एक ट्रेड ऑफ हमेशा रहेगा, और इस तरह से हम इस ग्राफ को देख सकते हैं। और जो हमारा V3 है वो कहीं नीचे लाई करता है यहाँ पर, और जो हमारा रेड वाली लाइन है ये हमारी योलो की है, ये भी V5 का वर्जन है एक, V5। बेसिकली V5 में कई सारे वर्जन, वर्जन नहीं कहूँगा मैं, कई सारे मॉडल्स एक्चुअली, जो प्री ट्रेंड मॉडल्स है, कई सारे मॉडल्स पब्लिश किए गए थे, जैसे लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम। तो ये उनके डिफरेंट ग्राफ्स हैं जो आपस में कंपेयर्ड है, प्लस V4 और V3 को भी कंपेयर किया गया है। सो आई होप द ग्राफ इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पे आप अपने एवरेज प्रिसिशन चेक कर सकते हो इंडिविजुअल किसी भी मॉडल के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करो और एक बार इसे चेक करो, कंपेयर करो कि कौन सा मॉडल किस तरह परफॉर्म कर रहा है, इनसाइट्स क्रिएट करो, एंड देन ओके। सो दिस वॉज द एंड। हमने डिस्कस किया योलो के डिफरेंट वर्जन्स के बारे में, उनकी एडवांसमेंट के बारे में, उन इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, ड्रॉबैक्स के बारे में, और किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस आई। तो ऑल फॉर दिस वीडियो। योलो के बारे में जब हम आगे वीडियोस बनाएंगे, आगे हमारी आगे वीडियोस आने वाली है प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियोस, जहाँ पे हम योलो के का यूज़ करके और बाकी डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर का यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपने लाइक इन डेप्थ स्टडी करेंगे एक बार हम आर्किटेक्चर्स को कैसे वर्क कर रहे हैं। एंड प्लस मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ कि इस स्लाइड्स के अंदर जितनी भी हमने इमेजेस वगैरह लिए वो मैंने रिसर्च पेपर से ही उठाई है, जो योलो के रिसर्च पेपर पब्लिश हुए डिफरेंट वर्जन्स के लिए, वहाँ से लिए। सो आई थिंक या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी कंसेप्ट क्लियर है, सबसे सही से समझ में आया।